राम राम। एक दादी अपनी पोती को सलाह देते हुए बोली, बिटिया, अपनी ज़िंदगी में कभी 3 चीज़ों को मत छोड़ना। सबसे खूबसूरत कपड़े पहनने, सबसे अद्भुत जगहों पर यात्रा करना और सबसे कीमती चीज़ खजाने रखना। तो पोती हैरान होकर बोली, दादी, हम तो अमीर नहीं हैं, मैं यह कैसे कर सकती हूँ। समझदार दादी मुस्कुराई और बोली, अगर तुम अपने कपड़े आत्मविश्वास और दयालुता के साथ पहनोगी तो साधारण कपड़े भी सबसे सुंदर लगेंगे। अगर तुम अपने आसपास की दुनिया को जिज्ञासा और आश्चर्य के साथ देखोगी तो हर जगह एक अद्भुत जगह बन जाएगी। और अगर तुम अपने प्यारे रिश्ते और यादों को संजोगी तो तुम सबसे कीमती खजाने की मालकिन बन जाओगी। पोती की आंखों में समझ की चमक आ गई और उसने अपनी दादी को गले लगा लिया। इस अमूल्य पाठ के लिए हम हमेशा आभारी रहेंगे। धन्यवाद। राम राम। मानव जीवन का महत्व। एक व्यक्ति नदी के किनारे पहुंचा आत्महत्या करने। पास ही संत की कुटिया थी। संत सब देख रहे थे। वह कूदने ही वाला था कि संत ने आवाज़ लगाई, ठहर। उसने कहा, रोको मत, मुझे मरना ही है। जिंदगी बेकार है, यहाँ कुछ भी नहीं है। परमात्मा भी मुझसे रूठ गए हैं और सबको निहाल कर दिया और मेरे पास कुछ भी नहीं है। संत ने कहा, आज रात ठहर जा, चाहे तो कल मर जाना। संत की बात मानकर वह रात भर ठहर गया। प्रातः संत उस व्यक्ति को लेकर राजमहल पहुँचे। सारा वृतांत सुनाया। फिर उसे आकर कान में बताया कि राजा साहब को तुम्हारी आँखों की ज़रूरत है। 1 लाख रुपए दे रहे हैं। एक आँख का, दोनों दे दोगे तो 2 लाख देने को तैयार है। उसने कहा, मैं आँख बेच दूँ, फिर मैं देखूँगा कैसे। संत फिर राजा के पास गया। थोड़ी देर में लौट कर आया और बोला कि यदि कान भी दे देते हो तो 4 लाख रुपए देने को तैयार है और नाक देनी हो तो 5 लाख। उसने कहा, क्या मतलब, मैं आँख कान नाक बेच दूँ? उसने कहा, सम्राट हाथ पैर तक भी खरीदने को तैयार है। तू चाहे तो सबका सौदा कर ले और 10 लाख ले ले। अब तो घबराया कि मात्र शरीर की इतनी कीमत। संत ने कहा, तूने कभी अकल पसार कर सोचा कि सुर दुर्लभ तन जो तुझे मिला, क्या इस प्रकार वे असली से बुरी तरह नष्ट करने के लिए मिला था? लाखों करोड़ों लोग तुझसे भी गईबीती स्थिति में होंगे। मनुष्य की समझ में आ गया मानव जीवन का महत्व। उसने आत्महत्या का इरादा छोड़ दिया और पुरुषार्थ में जुट पड़ा। प्रसन्नता वह औषधि है जो हर मर्ज को ठीक कर सकती है। सबसे खास बात कि वो मिलती भी अपने ही अंदर है। जो प्राप्त है पर्याप्त है। जिसका मन मस्त है उसका मन समस्त है। उसके पास समस्त है। हमारा आदर्श सत्यम शरणम स्पष्टम। धन्यवाद।